जिमिन बेटा अपना सामान पैक कर लो, हम लोग अभी दूसरे हाउस में शिफ्ट होंगे। पर क्यों मॉम? वो बेटा शुगा ने रेनोवेशन के लिए कुछ लोगों को हायर किया है, इसीलिए हम लोगों को दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज धूल मिट्टी की वजह से मिन्यू की तबीयत खराब हो सकती है। ओके मॉम। मॉम पर अचानक से रेनोवेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? पता नहीं बेटा, वो तो शुगा ही बताएगा आकर। अभी तुम जाके सामान पैक करो, हमें शाम को ही निकलना है। ओके मॉम। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा मेरा कितने टाइम के बाद मैं तुम्हें यूँ खुश देख रहा हूँ, वरना जब से तुम्हें ताई की डिवोर्स की बात तुम हंसना मुस्कुराना सब भूल ही गई थी। बट अब फाइनली सब कुछ सही हो गया। यहाँ पर हम भी खुश हैं और हमारी ताई भी। बस अब उन लोगों की लाइफ में कोई और परेशानी ना आए। आरम, मैं क्या सोचती हूँ, हम दोनों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। जिन, तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। हमने पिछली बार इसी जल्दबाजी के चक्कर में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब कोई जल्दबाजी नहीं। अब हम उन लोगों पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। उन्हें जब शादी करनी होगी वो अपने आप कर लेंगे। अपने आप कर लेंगे का क्या मतलब? हम लोगों को नहीं बुलाएंगे अपनी शादी में? जिन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि उन्हें जब शादी करनी होगी तब वो हमें बता देंगे, तब हम उनकी शादी करा देंगे। ठीक है? वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, पर उस टाइम पे तो वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर अब तो ये फैसला उनका ही है, और जब उन लोगों को शादी करनी ही है तो आज करें, कल क्या फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती उनकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में जंगकुक से बात करूँगा। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, सब टाइम पे हो जाएगा। हाँ शुगर, पर सारे अरेंजमेंट्स तो देखने पड़ेंगे ना। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूँगा। अब तो कोई मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है। मॉम, अब तो बता दीजिए कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अरे शुगा, बता दो इसे। अरे वो नेक्स्ट वीक डैड का बर्थडे आ रहा है ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। जिमिन, तुम्हें जिस किसी को भी इनवाइट करना हो उसे तुम इनवाइट कर लेना। ओके? ओके मॉम। मॉम, ताई को भी इनवाइट कर लूँ मैं? हाँ ठीक है। नहीं, तुम रहने देना, उससे स्पेशली मैं और तुम्हारे डैड इनवाइट करेंगे। ओके मॉम। मॉम, मुझे भी लगता है कि मुझे भी आर्यन अंकल को उनके घर जाके स्पेशली इनवाइट करना चाहिए। मैम, मिनी ऊपर काफ़ी रो रहा था, इसीलिए मैं उसे नीचे ले आया। लाओ, उसे मुझे दो। मॉम, मिनियो के डेली यूज़ का सामान ख़त्म हो गया है, मैं मार्केट जाके ले आती हूँ। ओके बेटा, जाओ, ध्यान से जाना। तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, तुम लेट हो जाओगे, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, मैं मैम को ले जाऊंगा। हाँ शुगा, मैं मिस्टर कांग के साथ चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। शुगा को जिमिन और मिस्टर कांग की बढ़ती दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, या ये कहें कि उसे इन लोगों के रिलेशनशिप पे डाउट होने लगा था, और यही वजह थी कि आजकल शुगा जिमिन पर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग गया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे तुम्हारी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हेलो आंटी, तुम यहाँ? कौन है जीनू? अरे बेटा तुम? हेलो अंकल, अंदर चल के बात करें। जीनू, 2 कप कॉफ़ी लेके आओ। नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? जी अंकल, नेक्स्ट वीक डैड का बर्थडे है, तो हम लोगों ने हर साल की तरह उनके लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है। आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओह अच्छा, ठीक है तो अंकल फिर मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कॉफ़ी तो पी के जाते। थैंक्स अंकल, नेक्स्ट टाइम। हिम्मत तो देखो इसकी, इतना सब करने के बाद भी इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने की। और जो सब इन्होंने हमारे साथ किया है, उसके बाद इन्होंने उम्मीद कैसे की कि हम लोग इनके साथ कोई भी रिश्ता रखेंगे।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इतने शांत हो। जिन, रिलैक्स। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, पर मुझे नहीं लगा कि इसमें रोज़ और जेहोब की कोई गलती है। शुगा के करने की सज़ा हम उन लोगों को क्यों दें? और रही बात रोज़ की ज़बरदस्ती शादी कराने की, तो तुम खुद सोचो, अगर ताई हमसे अकेले कहती कि उसको जंगकुक पसंद है, तो क्या तुम एक कोरियन किसी और रिलीजन के लड़के को एक्सेप्ट करती? वही सिचुएशन रोज़ की भी थी, तो तुम रोज़ को भी गलत नहीं ठहरा सकती। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारी ताई खुश है, हमें और क्या चाहिए? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हमें लगता है कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपको जैसे बढ़िया लगे वैसे देख लीजिएगा। हाँ, ताई अभी घर पे है, 1 मिनट रुको, मैं आपकी उससे बात कराता हूँ। ताई, ये लो मॉम का फ़ोन है, उन्हें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी शाम को ही तो बात की थी, उनसे बोल दो कि अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं उन्हें बाद में कॉल बैक कर लूँगी। मेरी मॉम का फ़ोन है। तो पहले क्यों नहीं बताया? हेलो आंटी, सॉरी, मुझे लगा मेरी मॉम का फ़ोन है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आंटी कहने की ज़रूरत नहीं है, जंगकुक ने हमें सब बता दिया है। तुम भी मुझे मॉम बोल सकती हो। ओके मॉम। वैसे करती क्या हो तुम? मॉम, ये भी मेरी तरह सिंगर है। हाँ मॉम। ये तो अच्छी बात है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। मॉम, आप वो जो इम्पोर्टेंट बात कहने वाली थी वो तो कर लीजिए। हाँ, तो तेयंग, हमने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ ही तुम दोनों की शादी करा देंगे, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना इस बारे में। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो बताओ, ये गुड न्यूज़ अपने पेरेंट्स को कब दे रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये बात मैं मेरे पेरेंट्स से कहूँगी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा? अरे तुम तो नाराज़ हो गए। मैं कह रही थी कि ये बात तुम ही मॉम से क्यों नहीं कर लेते? प्लीज़। ओके। हेलो। हेलो मॉम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और ताई कैसी है? वो भी ठीक है मॉम, यही है, मेरे पास ही बैठी है। मॉम, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो मॉम का फ़ोन आया था और वो चाहती हैं कि हम लोग नेक्स्ट मंथ ही शादी करें, तो वो आपसे और डैड से मिलना चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम लोग उनसे मिलने आ जाएंगे। नो मॉम, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंडिया ही आ रहे हैं। तुम लोग इंडिया वापस आ रहे हो? हाँ मॉम, वो डैड का बर्थडे है ना नेक्स्ट वीक, इसीलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो तुम लोग उनकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आ रहे हो। हाँ मॉम, इसी बहाने हम लोग आप लोगों से भी मिल लेंगे। ओके मॉम, बाय। बाय बेटा। मॉम, मैं सोच रही थी कि मैं डैड के लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूँ। आप मुझे बताओ ना कि मैं उनको क्या गिफ्ट करूँ जो उन्हें अच्छा लगे। बेटा, तुम जो चाहो वो दे दो, तुम जो भी दोगी वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इतने चूजी नहीं है। और गिफ्ट में क्या दे रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, देने वाला इंसान और उससे जुड़े हुए इमोशन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तुम इतना मत सोचो, तुम्हें जो उनके लिए फिट लगे वो ले लो। थैंक यू मॉम। क्या हुआ जिमिन, आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो? इज एनीथिंग सीरियस? आई डोंट नो मॉम व्हाई शुगा आजकल मुझसे बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, पर मुझे नहीं पता क्यों। एटलीस्ट वो मुझे बताए तो सही कि मैंने किया क्या है, वो मुझसे किस बात को लेके नाराज़ है। ना तो वो मुझे खुद कुछ बता रहा, और जब मैं उससे पूछती हूँ तो गुस्सा हो जाता है। एटलीस्ट मुझे बताए तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करके देखती हूँ उससे। जाकर देखना बेटा कौन है। हाय जिमिन। हेलो आंटी, ये यॉन्जन है, मेरी बहन का बेटा।
हेलो भैया। और बताओ बेटा, मिनियो कहाँ है? वो अभी सो रहा है सर। और शुगायू? वो ऑफिस गया है। ओके, तो फिर मैं उससे वहीं मिल के आता हूँ। शुगा का केबिन किस तरफ है? सॉरी पर सर अभी बिजी हैं। वो मेरे भाई हैं। ओके सर, आगे से लेफ्ट। योंजुन और शुगा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। वो लोग भाई कम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक वही है जिससे शुगा अपने दिल की सारी बातें कह सकता है। अरे भाई, आजकल बड़े बिजी चल रहे हो तुम। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, तुम थोड़े टेंस लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा तो। शुगा, बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं, बस क्या? कुछ हुआ है क्या? फिर शुगा उसे जिमिन और मिस्टर कांग के बारे में सब कुछ बताता है, जो कुछ भी वो सोच रहा होता है। शुगा, ये सब तो क्या सोच रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं भी नहीं मानना चाहता, पर जो कुछ दिख रहा है मैं उसे इग्नोर भी तो नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है तुम्हें जिमिन से इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता बात करने का कोई फ़ायदा है। वैसे जिमिन तुम्हारी सेकंड वाइफ है ना? तो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे मिस कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हें ये लगता हो कि उसे छोड़ के तुमने कोई गलती कर दी है? हाँ, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मॉम सही कहती थी कि ते ही मेरे लिए बेस्ट है, पर तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई और आज इस बात का कोई फायदा नहीं है। क्यों, ताई ने भी दोबारा शादी कर ली? अरे नहीं, वो तो अभी जॉब कर रही है। तुम्हें लगता है वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगी? अरे भाई, वो इंडियन लड़की है एंड आई एम श्योर वो मना नहीं करेगी और ये तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे तुमसे दोबारा शादी करने में कोई प्रॉब्लम हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।